दोस्तों मेरा नाम नवी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर इंजीनियरिंग मैथ के एक टॉपिक हीटिंग सरफेस को, कि बॉयलर की हीटिंग सरफेस को हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक पैकेज टाइप वेट बैक फायर ट्यूब बॉयलर की हीटिंग सरफेस मालूम करनी है हमें, जिसमें 2 फ्लू लगे हुए हैं जो कि बॉयलर के साइज़ के हैं, और उसके अलावा हमें जो डाटा दिया हुआ है सेकंड पास की जो ट्यूबें हैं वो हमारे पास 188 हैं, और सेकंड पास की ट्यूबों का जो डाया दिया हुआ है हमें वो 51 mm दिया हुआ है। तो 51 mm को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे। और इसके अलावा जो लेंथ दी गई है सेकंड पास की ट्यूबों की वो 6 मीटर है। थर्ड पास के ट्यूबों की तादाद हमें 175 दी गई है। थर्ड पास की ट्यूबों का डाया 45 mm है। इसको 1000 पे डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ 7 मीटर दी हुई है थर्ड पास की ट्यूबों की। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो वेट बैक और ड्राई बैक और वेट बैक बॉयलर में ये फ़र्क होता है कि जो ड्राई बैक बॉयलर होते हैं उनमें वाटर लैग नहीं होती, और जो वेट बैक बॉयलर होते हैं उनमें कंबस्शन चैम्बर के बैक पे एक वाटर लैग होती है। और जो वेट बैक बॉयलर होते हैं उनमें जो थर्ड पास की ट्यूबें होती हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सेकंड पास की ट्यूबों की लेंथ 6 मीटर है और थर्ड पास की ट्यूबों की लेंथ 7 मीटर है। तो इससे हम ये पता लग जाता है हमें कि ये वेट बैक बॉयलर है। उसके अलावा फ्लू का डाटा इसने हमें दिया हुआ है। फ्लू जो है इसके अंदर 2 लगी हुई हैं और उनका आउटर डाया इसने दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, 1.1 मीटर आ जाएगा। 2 फ्लू है हमारे पास और लेंथ उनकी जो है वो 6 मीटर है। अच्छा, इसमें इसने अलहदा से जो है फ्लू की जो है लंबाई नहीं दी हुई, लेकिन उसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि 2 फ्लू लगे हुए हैं जो बॉयलर के साइज़ के हैं, यानी कि जो आपकी सेकंड पास की ट्यूबों की लेंथ होगी वही आपकी जो है वो फ्लू की लेंथ होगी। उसके अलावा कंबसन चैम्बर का हमें इसने डाया दिया हुआ है 3.2 मीटर और कंबसन चैम्बर की लेंथ दी हुई है 0.4 मीटर। ये जो था डाटा उसने हमें दिया हुआ था। तो चलें आगे हम देखते हैं कि इसको आगे सॉल्व स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व करना है। दोस्तों हम अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम सेकंड पास की ट्यूबों की हीटिंग सरफेस मालूम कर लेते हैं। हीटिंग सरफेस मालूम करने का फार्मूला हमें पता है, डी पाई एल एन डायामीटर हो गया, पाई हो गई, लेंथ हो गई और एन नंबर ऑफ़ ट्यूब्स हो गई। तो ये सारा डाटा उसने हमें दिया हुआ है। सेकंड पास की ट्यूबें 188 हैं, सेकंड पास की ट्यूबों की लेंथ 6 मीटर है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.142 होती है, और डाया जो है इसने हमें दिया हुआ है सेकंड पास की ट्यूबों का। इन सब चीज़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकंड पास की जो ट्यूबें हैं उनकी हीटिंग सरफेस आ जाएगी 180.75 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम थर्ड पास की जो ट्यूबें हैं उनकी भी हीटिंग सरफेस मालूम कर लेंगे। थर्ड पास की ट्यूबों की हीटिंग सरफेस मालूम करने के लिए डाटा रिक्वायर्ड है उसने हमें दिया हुआ है। डायामीटर जो है 0.045 हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। पाई की वैल्यू डालेंगे। लेंथ जो है थर्ड पास की ट्यूबों की 7 मीटर है और थर्ड पास की ट्यूबों का जो डायामीटर है वो 175 है। तो इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 173.20 मीटर स्क्वायर। थर्ड पास की हीटिंग सरफेस ट्यूबों को मालूम करने के बाद हम फ्लू का जो है हीटिंग सरफेस मालूम कर लेते हैं। फ्लू की हीटिंग सरफेस का भी हमारा सेम वही फार्मूला है, डी पाई एल एन। ये सारा डाटा उसने हमें दिया हुआ है, डायामीटर भी दिया हुआ है, लेंथ भी उसने हमें दी हुई है फ्लू की, और नंबर भी उसने हमें बताया हुआ है कि 2 फ्लू हैं। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फ्लू की जो हीटिंग सरफेस है वो 41.47 मीटर स्क्वायर आ जाती है। फ्लू बेसिकली दोस्तों जो फर्नेस होती है जहाँ पे आग जल रही होती है उसी को ही हम जो है वो फ्लू कहते हैं। जैसा कि पैकेज टाइप बॉयलर में आप लोगों ने देखा होगा कोरोगेटिव फर्नेस टाइप होती है, तो इस तरह से जो फ्लू होती है वो ट्यूब से बड़ी होती है। मज़ीद हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। दोस्तों हमने पूरे बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया निकालना है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने जो है हीटिंग सरफेस निकालनी है। सबसे पहले जो हमने हीटिंग सरफेस निकाली है वो जो डाटा उसने हमें दिया हुआ था, सेकंड पास की ट्यूबों की हीटिंग सरफेस निकाली, थर्ड पास की हीटिंग सरफेस निकाली, उसके बाद जो 2 फ्लू थे उसकी हमने हीटिंग सरफेस निकाली। अब हमने जो हीटिंग सरफेस निकालनी है वो हमने कंबस्शन चैम्बर की निकालनी है, और कंबस्शन चैम्बर की हीटिंग सरफेस निकालने के लिए हमें 3 प्लेटों की हीटिंग सरफेस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि ट्यूब शीट हो गई,
क्राउन प्लेट होगी और बैक प्लेट हो गई। ट्यूब शीट वो शीट होती है जिसमें हमारी ट्यूबें जो है वो फिट होती हैं, और क्राउन प्लेट जो होती है वो बॉयलर के टॉप वाली प्लेट होती है, यानी कि जो बॉयलर के कंबस्शन चैम्बर जो होता है उसके टॉप पे जो प्लेट लगी होती है वो क्राउन प्लेट होती है, और कंबस्शन चैम्बर की बैक साइड पे जो प्लेट होती है उसको बैक प्लेट कहते हैं। तो कंबस्शन चैम्बर की हीटिंग सरफेस मालूम करने के लिए हमने ट्यूब शीट की, क्राउन प्लेट की और बैक प्लेट की हीटिंग सरफेस मालूम करनी है। इन तीनों की हमें हीटिंग सरफेस मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ट्यूब शीट की हीटिंग सरफेस। तो ट्यूब शीट की हीटिंग सरफेस मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले के मुताबिक टोटल ट्यूब शीट एरिया हमने निकालना है, फिर उसमें से हमने माइनस कर देना है सेकंड पास की जो सेकंड पास की ट्यूब का जो एरिया है और फ्लू का एरिया, यानी कि फ्लू का एरिया और सेकंड पास की ट्यूब का एरिया, इन दोनों को जमा करके हम माइनस कर देंगे टोटल ट्यूब शीट एरिया से। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं टोटल ट्यूब शीट एरिया। जैसा कि आपको पता है कि ट्यूब शीट जो होती है वो सर्कुलर होती है, और किसी भी सर्कुलर चीज़ का अगर आपने एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है π/4d²। तो π/4 को हमने पहले से डिवाइड कर लिया है, तो हमारे पास 0.7885 आ गया, और d² की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 3.02, यानी कि जो हमारी ट्यूब का डाया है वो 3.2 है। तो वो हम इसमें डाल देंगे तो हमारे पास जो ट्यूब शीट का एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 8.04 मीटर स्क्वायर। अभी हम मालूम कर लेते हैं सेकंड पास ट्यूब का एरिया। पहले हमने जो मालूम किया था वो सेकंड पास की ट्यूब की हीटिंग सरफेस मालूम की थी, अब हमने सेकंड पास की ट्यूब का एरिया मालूम करना है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसमें सेम फार्मूला वही है, π/4d² है, लेकिन साथ में हम n लगा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्यूब्स, जितनी ट्यूबें होंगी उसको एरिया के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो π/4d² हमने लगाया। इसमें डाया सेकंड पास की ट्यूबों का 0.051, ट्यूबों की तादाद है 188, तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3841 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ फ्लू। एरिया ऑफ फ्लू मालूम करेंगे, सेम वही फार्मूला है π/4d², और मल्टीप्लाई कर देंगे n, जो कि नंबर ऑफ़ फ्लू है, 2 फ्लू हैं हमारे पास, और डाया हमारे पास है 1.1 डाटा के मुताबिक। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो फ्लू का एरिया आ जाएगा 1.900 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इन सब वैल्यू को, जो कि हमारा फार्मूला था एरिया ऑफ ट्यूब शीट माइनस एरिया ऑफ सेकंड पास ट्यूब प्लस एरिया ऑफ फ्लू, ये तीनों चीज़ें अब हमने अलग अलग मालूम कर ली हैं। इस फार्मूले में हम वो तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.76 मीटर स्क्वायर। ये जो आंसर आया है 5.76 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आया है ट्यूब शीट की हीटिंग सरफेस। अब हम निकालेंगे क्राउन प्लेट और बैक प्लेट की हीटिंग सरफेस। क्राउन प्लेट की हीटिंग सरफेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है πdl। तो डायामीटर उसने हमें दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है, और लेंथ 0.4 मीटर डाटा में हमें गिवन है। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो क्राउन प्लेट है उसकी हमारे पास जो हीटिंग सरफेस आ जाएगी वो आ जाएगी 4.02 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बैक प्लेट की हम हीटिंग सरफेस मालूम कर लेंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास है π/4d²। π/4 को हमने डिवाइड कर लिया, पाई को 4 पे 0.7855 आ गया, और जो हमारे पास डाया है वो है 3.2 डाया हमें गिवन है। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा बैक प्लेट का। तो हमारे पास बैक प्लेट का एरिया आ जाएगा 8.04 मीटर स्क्वायर। अब हमने टोटल हीटिंग सरफेस ऑफ कंबस्शन चैम्बर निकालनी है, यानी कि अगर आपने टोटल हीटिंग सरफेस ऑफ कंबस्शन चैम्बर निकालनी है तो आप तीनों प्लेट की जो हीटिंग सरफेस होगी उसको आप जमा कर देंगे, यानी कि जो हमने 3 प्लेटों की हीटिंग सरफेस निकाली है 5.76 प्लस 4.02 प्लस 8.04, इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास कंबस्शन चैम्बर की टोटल जो है हीटिंग सरफेस आ जाएगी, वो आ जाएगी 17.82 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमने फाइनल, हमारा मकसद ये था कि हमने पूरे बॉयलर की हीटिंग सरफेस निकालनी थी। तो पूरे बॉयलर की हीटिंग सरफेस निकालने के लिए हम सेकंड पास की ट्यूबों का जो हमने मालूम किया हीटिंग सरफेस एरिया, थर्ड पास की ट्यूबों का हीटिंग सरफेस एरिया, फ्लू का हीटिंग सरफेस एरिया, और लास्ट में कंबस्शन चैम्बर का हीटिंग सरफेस एरिया, इन तमाम हीटिंग सरफेस एरिया को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल हीटिंग सरफेस जो बॉयलर की आ जाएगी 413.35 मीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा सवाल, जिसमें ये सवाल लिया गया इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम का पहला सवाल था, जिसको हमने सॉल्व किया और इसको सेपरेटली हमने देखा कि बॉयलर की हीटिंग सर्विस किस तरह से मालूम की जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।